अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मेरे फ़र्स्ट व्लॉग के लिए मैं आपको सबको खुशामदीद करती हूँ। हम लोग आ गए थे यहाँ पर माहिम की दरगाह पर ज़ियारत के लिए, मखदूम शाह बाबा की दरगाह पर। तो सबसे पहले माहिम पहुँचते ही मैंने की यहाँ पर बच्चों के स्कार्फ़ की शॉपिंग थोड़ी सी। मेरे साथ मेरी देवरानी और उनकी बेटी भी थी। ये मेरी सबसे छोटी वाली बेटी है जिसने ब्लैक स्कार्फ़ पहना है। ये मेरा बेटा है और ये जो है जिसने ब्लैक वाला पहनी है, अभी इसने चेंज कर ली स्कार्फ़। ये जो ब्लैक स्कार्फ़ पहनी है ये मेरी बड़ी बेटी है। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। और ये इतनी शाय है, इसे कैमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये देखो सबसे छोटी वाली बेटी, ये तो बिल्कुल एकदम बेफ़िक्र बिंदास किस्म की लड़की है। तो हम लोग सबसे पहले गए, ये मेरा बेटा है, इसके हाथ में थैली थी। कुछ चैरिटी के लिए हम लोग ने कुछ सदका के लिए या फिर कुछ ऐसी सोचा था हम लोगों ने कि गरीबों को खाना वगैरह खिलाना है। तो हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम लोग घर से ही कुछ बना कर उसे पैक करके ले जाए और घर का बना खाना मतलब गरीबों में तकसीम करें वहाँ जाकर। तो उसके हाथ में वो थैला था। और यहाँ दरगाह पहुँचने के बाद बाहर इतनी चिलचिलाती धूप थी कि क्या बताऊँ, इतनी गर्मी लग रही थी, शदीद गर्मी थी। लेकिन जैसे ही अंदर इंटर हुए वैसे ही वो फ़र्श इतनी ठंडी थी कि बहुत ही अच्छा लगा। ये मखदूम शाह बाबा का एक दरवाज़ा है। फिर उसके बाद हमारे बच्चों ने सब ने किए वज़ू। वज़ू करने के बाद मेरा बेटा चला गया अंदर मज़ार पर ज़ियारत के लिए। और ये देखो वज़ू करके हो गया उसका। बाकी मेरी जो बेटी है, 2 बेटी है और एक मेरी देवरानी की लड़की थी मेरे साथ, वो उसके। और ये दूसरा दरवाज़ा है। तो बेटा चला गया था मज़ार पर ज़ियारत के लिए और हम औरतें और बच्चियां जो थी वो ज़नान खाने में यानी उस तरफ बैठी थी जहाँ पर औरतें होती हैं, क्योंकि मज़ार पर जाना हम लोगों को सही नहीं लगता है। फिर वहाँ बैठकर कुछ ऐसे कुरान की तिलावत वगैरह किया हम लोगों ने, दुआएं मांगी। ये देखो मेरी छोटी वाली बेटी, ये भी तस्बीह पढ़ रही थी बैठकर। उसके बाद तकरीबन 1 डेढ़ घंटा वहाँ बिताने के बाद हम लोग निकले यहाँ से कि सोचा कि बच्चों को कुछ खिला पिला देते। तो दरगाह शरीफ के सामने वाली रोड पर हम लोग गए थे कुछ खाने के लिए। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखो, यहाँ पर इस तरफ सारी दुकानें हैं, दोनों तरफ ही माशाल्लाह बहुत दुकानें खाने पीने की शॉपिंग की। और ये ज़ईफ़ खाला थे, मतलब दिल को बहुत सुकून मिला इन्हें देखकर। ये कुरान की तिलावत कर रहे थे सड़क पर बैठकर, अच्छा लगा बहुत। ये देखो हमारे लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में आप देख सकते बहुत ही सारी मतलब जूस वगैरह की, खाने पीने की इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है खाने की। मेरी फिर देवरानी जो मेरे साथ थी उसने ये जगह चूज़ की कि यहाँ बिठाकर बच्चों को कुछ खिला पिला लेते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी। यानी हम जहाँ पर बैठे ना वहाँ पर फैमिली थी, तो बोले कि यहीं बैठना फिर अच्छा रहेगा, मुनासिब रहेगा। तो सबसे पहले कबाब पाव मंगाए सबके लिए, बच्चों को पसंद आया। फिर मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश होती है बिरयानी। उन लोगों ने बोला कि नहीं अम्मी, ये यहाँ आए हैं और बिरयानी की खुशबू आ रही है तो हमें तो वो खाना ही है। तो मैंने कहा चलो अब चलो, बाहर निकले ही है तो क्या बच्चों को मना करना। फिर हमने बिरयानी भी खाई और फिर मेरी देवरानी ने सबको जूस पिलाया ठंडा ठंडा, क्योंकि बताया आपको बहुत ही गर्मी, इतनी शिद्दत की गर्मी थी ना कि क्या बताऊँ, बहुत गर्मी लग रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग और की। यहाँ पर नान वगैरह बिकता है बहुत अच्छा। ये मतलब ये जो शॉप है, ये इस शॉप से मतलब हम लोग बहुत साल पुरानी, मतलब बहुत साल पुरानी है। और यहाँ से बहुत सालों से हम लोग नान वगैरह लेते आ रहे। जो मेरी सास थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो जब भी माहिम जाते थे इस दुकान से घर के लिए नान वगैरह, एक होता है मीठा वाला नान, वो होता और वो लेते। और फिर कौरमे के साथ खाने वाला नान, खमीरी नान बोलते हैं ऐसा, मतलब 3-4 क्वालिटी का, 3-4 वैरायटी का बहुत ही मतलब नान, बिस्किट, नान खटाई वगैरह बच्चों के लिए घर में वो लेकर आते थे। तो वो ये आदत सी हो गई है, हम भी जब भी वहाँ जाते हैं ना तो वो लेते हैं। तो मैंने भी लिया वहाँ से और मेरी देवरानी थी उसने भी लिया। तो ये सबसे पहले तो मैंने ये फर्स्ट में जो गोल वाला दिख रहा है ये मीठा वाला नान है, वो लिया मैंने। और ये जो भाई पैक कर रहे हैं वो वाला नान कौरमे के साथ खाने वाला होता है, वो सब हमने लिए। मतलब हमेशा की तरह जैसे अम्मा लिया करती थी हम लोगों के लिए, जैसे मेरी सास हमेशा लेते थे।
ठीक है। उसके बाद फिर मेरी देवरानी ने बोली कि इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, तो चलो पीछे की तरफ चलते हैं, वहाँ समंदर है, तो वहाँ पर हवाएं चल रही होंगी, थोड़ा ठंडा होगा। वहाँ जाकर देखा तो गर्मी से सारा पानी सूख चुका था, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और फिर असर का वक्त हो चुका, तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी निकलते हैं घर की तरफ। तो काफ़ी देर चलने के बाद हम लोगों को टैक्सी मिली, क्योंकि टैक्सी वहाँ मिल नहीं रही थी वापस आने के लिए। टैक्सी मिली। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, ये बिल्कुल ज़िद कर रही थी कि मुझे पीछे अम्मी के पास जाकर बैठना है। तो वो जो ड्राइवर अंकल थे, बहुत ओल्ड एज थे, यानी चाचा थे, वो उसको मतलब परेशान कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे, मस्ती कर रहे थे उसके साथ, कि गंदी बच्ची है, ऐसा वैसा। तो वो मेरा मुंह देख देख कर यानी मुंह बना रही थी कि ऐसा कोई दूसरा बोल रहा है और मम्मी मुझे कुछ, मतलब मम्मी कुछ बोल नहीं रहे, कोई दूसरे अंकल मुझे चिल्ला रहे, डांट रहे। ये देखो उसका मुंह कैसा, उसको बातें कर रहे हैं उसके साथ, उसे समझा रहे, यानी छेड़ रहे उसे। और वो बार बार पलट पलट के मेरी तरफ देख रही है कि वो अंकल मुझे ऐसा बोल रहे हैं और मेरी मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। बहुत ही मतलब बहुत ही मस्तीखोर है। फिर उसके बाद ये सारे नज़ारे करते हुए हम घर की तरफ निकले। दरगाह में तो इतना क्राउड नहीं था, लेकिन बाहर आने जाने में ट्रैफ़िक और रास्ते में बहुत क्राउड मिला, क्योंकि अब नवरात्रि चल रही है, तो उस हिसाब से बाहर क्राउड ज़्यादा है। लेकिन बहुत मज़ा आया। बस धूप की वजह से बच्चे थोड़े से थक गए, परेशान हो गए। अगर धूप ना होती तो शायद हम कुछ वक्त और बिताते वहाँ बाहर। लो हम घर पहुँच गए वो सारे नज़ारे करते हुए। और स्पेशली ये मैं आपको बता रही हूँ, ये दुकान से हमेशा मेरी सास लेकर आते थे, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये हर तरीके की वैरायटी वगैरह सब कुछ मिलती है, तो हम लोगों ने भी फिर लिया। ये सब देखो ना, पराठा, कोकोनट नान वगैरह वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पर। और ये है मीठा नान, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मेरी सास भी बहुत शौक़ से लाते थे, क्योंकि हमारे घर में बच्चे खाते, और दादी भी फिर उतने प्यार से लाकर बच्चों को खिलाती थी। तो आज फिर एक बार अम्मी की याद आ गई। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला दर्जा दे, आमीन। आप सब भी मेरी सास के लिए दुआ करें कि उन्हें जन्नत में जगह अता मिले। ये देखो, ये नान है, मीठा नान है। इसके अंदर मतलब ऐसा खोपरा, काजू, कोकोनट, काजू, कुछ मावा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ ऐसा रहता है। खाने में हल्का सा मीठा रहता है, स्वीट है, और बहुत ही जायके का रहता है। तो मुझे और मेरे बच्चों को तो मेरी सास ने ये खिलाकर आदत किया है, तो हम लोगों को तो बहुत पसंद आता है। तो एक बार मेरे कहने पर अगर आप कभी माहिम की दरगाह की तरफ जाओ, ज़ियारत के लिए जाओ, तो ये लेकर देखो, ये खाओ ज़रूर, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा। दूसरा हमने ये नान भी ले लिया था, बहुत ही ताज़ा और जायकेदार था, क्योंकि हम जब लेने गए थे ना दुकान में, तो ऐसा कि बस उसी वक्त बना हुआ था, गरम गरम था, तो हमने फिर उसे पैक करवा लिया, मैंने और मेरी देवरानी थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।